हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के पोइट्री का पहला पार्ट द फाउंटेन पढ़ चुके हैं। आज हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया और इसके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज यानी स्टेंजा लिखवाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सेंट्रल आइडिया है, इन दिस पोएम द पोएट इज मच अफेक्टेड बाय द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन, यानी इस कविता में कवि फव्वारे के गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइट, यह प्रकाश और ऊर्जा से भरपूर होता है। इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा गति में होता है। इट ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, यह हमेशा आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। बट नेवर फील्स टायर्डनेस, लेकिन कभी थकान का अनुभव नहीं करता है। इट इज़ हैप्पी इन ऑल द वेदर्स, यह सभी मौसमों में प्रसन्न होता है। इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ इट्स वर्क, यह अपने काम से हमेशा संतुष्ट होता है। इन द लास्ट, अंत में, द पोएट पाइंस, अंत में कवि तड़पता है। टू गेट द फ्रेशनेस, पाने के लिए ताजगी। चेंजफुलनेस, परिवर्तनशीलता। कॉन्स्टेंसी, निरंतरता। एंड प्रोग्रेस, और प्रगतिशीलता ऑफ द ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे का। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। अब इसके कुछ पैसेज यानी स्टेंजा हम लोग हल कर लेते हैं। इसके हम दो स्टेंजा के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ग्लेड से डॉट रेस्ट, यानी आपका पैराग्राफ जो ग्लेड से शुरू है और रेस्ट पर जाके ख़त्म हुआ है, इस पैराग्राफ में आप पहला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर, यानी प्रत्येक मौसम में फव्वारे का कौन सा गुण होता है, फव्वारे की कौन सी विशेषता होती है। तो आपका आंसर बन रहा है द फाउंटेन लुक्स हैप्पी इन एवरी वेदर, फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। हाउ डज द फाउंटेन मूव, फव्वारा कैसे बढ़ता है। तो आपका आंसर है द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फव्वारा तरफ और नीचे की तरफ चलता रहता है। व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द एबव स्टैंजा, उपर्युक्त पद्यांश में कब हमें कौन सा संदेश देना चाहता है। तो लिखेंगे द पोएट गिव्स ए लेसन, कब हमें एक संदेश देता है, एक पाठ बताता है। दैट वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन एवरी डिफ़िकल्टी, कि हमें हर परेशानी में प्रसन्न रहना चाहिए। एंड वी शुड नॉट स्टॉप आवर वर्क, और हमें अपने काम को नहीं रोकना चाहिए। अगला स्टैंजा देख लेते हैं। एवर इन मोशन से डॉट वेरी, एवर इन मोशन आपका स्टैंजा नंबर 4 होना चाहिए। एवर इन मोशन से डॉट वेरी। अब क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स, ऊपर बताए गए हर 4 पंक्तियाँ डिस्क्राइब ये पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम, यानी ऊपर बताए गए स्टैंजा की हर 4 पंक्ति कविता फव्वारे के कुछ विशेष गुण के बारे में बताती है, उनका वर्णन कीजिए। तो देखें, द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स दैट, प्रथम पंक्ति यह संकेत करती है कि द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन, कि फव्वारा हमेशा गति में होता है। द सेकंड लाइन सेज दैट, दूसरी पंक्ति ये कहती है कि इट इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल, यह हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित होता है। द थर्ड लाइन इंडिकेट्स दैट, तीसरी पंक्ति यह संकेत करती है कि इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड एंड, कि हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। एंड फोर्थ लाइन हिंट्स दैट, और चौथी पंक्ति संकेत करती है कि इट नेवर फील्स टायर्डनेस, कि यह कभी थकान नहीं महसूस करती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल, स्टिल शब्द का माने क्या होता है। तो आंसर है द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल इज ऑलवेज, स्टिल शब्द का मतलब है ऑलवेज। पॉइंट आउट द रिमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, तो इस स्टेंजा में समान ध्वनि वाले शब्दों को बताइए। तो आपका आंसर है चेरी एंड वेरी आर द रिमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, यानी ऊपर दिए गए स्टेंजा में चेरी और वेरी समान होने वाले शब्द हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार इस 2 पैसेज स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, इसका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हमने हल करवाए, आप लोग वैसे अन्य स्टेंजा का भी हल करने का प्रयास करें। और अगले वीडियो में हम आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।